हेलो फ्रेंड, स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बिहार पुलिस का क्वेश्चन हम देखेंगे। जो बिहार पुलिस का 20 जुलाई को ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हो इसमें जो भी हर जिले का अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसमें देख सकते हो जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया आप इस वीडियो के सेशन से आप मिला सकते हैं। तो जो चलिए हम आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये 20 जुलाई को पूछा गया था। इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन जो 16 जुलाई को किया गया था उसको हमने शॉर्ट वीडियो बना करके डाला था। अगर जो लोग भी जाएंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। पहला क्वेश्चन नीति आयोग के सीईओ पूछा गया था, तो बी आर सुब्रमण्यम है। तो नीति आयोग के वर्तमान में कौन सा सीईओ है, तो बी आर सुब्रमण्यम सीईओ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। मतलब गांधी जी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें भाग लिए थे, वो कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, जिसमें भाग लिया था। अगला अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध आपको 5 नवंबर 1556 को होता है। और इसे अगर पूछा तीसरा पूछा तो 1761 हो जाता है, और 15 होता है 1526 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन प्रीमियर लीग होता है। ये 2025 में कौन जीता है, तो 2025 में आरसीबी जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो अशोक का 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 और 23 अक्टूबर को 1764 ईस्वी में हुआ था। गंगा नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो गंगा नदी की लंबाई किलोमीटर है आपको 25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। अगला क्वेश्चन है गोलघर का निर्माण किस, ये पिछले यानी 16 जुलाई को भी क्वेश्चन पूछा गया था आपको। जॉर्ज गॉस्टिन जो 20 जनवरी 1784 को इसका निर्माण किया था गोलघर। जो गोलघर कहाँ है, पटना में, गांधी मैदान के बगल में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन पूछा है कि वाल्मीकि अभयारण्य किस नदी के किनारे है, तो हमारा गंडक नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे है, तो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, तो 30 अप्रैल 1908 को बम कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हमारा हरियाणा के सीएम पूछा गया था, तो हरियाणा के सीएम कौन है, तो नायब सिंह सैनी है। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, तो सी विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार को 22 मार्च 1912 को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की सरदार सरोवर बांध परियोजना नदी नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित। अगला क्वेश्चन है कि 1936 के बाद बिहार गवर्नर कौन है, तो बिहार के गवर्नर कौन है, जेम्स डेविड शिफ्टन है, जो बिहार के 1936 के बाद जब उड़ीसा से अलग हुआ था तो उस समय के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है कि मजदूर दिवस कब मनाया, तो मजदूर दिवस 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो 123 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना अनुच्छेद जारी कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोलकुंडा किला स्थित कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया था बिहार का पहला सीएम कौन है, तो श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहला सीएम है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया था, संविधान संशोधन हमको साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की पहली केंद्रीय मंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिम जो मोबाइल का यूज सिम होता है उसको पूछा गया कि सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेबी की स्थापना कब किया गया था, तो 22 अप्रैल 1988 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो बी आर अम्बेडकर। कब, यह 28 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो ये चंपारण सत्याग्रह पश्चिम चंपारण में हुआ था 1917 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कोकिला किसे जाना जाता है, बिहार कोकिला नाम से किसे जाना जाता है, तो शारदा सिन्हा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। कब हुआ था, तो 1666 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। 9वें ये क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग एरर है, जो
गणित छोड़िए इसको। अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो ये हमारा 25। अगला ये हमारा हिंदी से क्वेश्चन है कि अवसर का लाभ उठाने, हिंदी का मुहावरा है तो बहती गंगा में हाथ धोना होता है। किसी भी चीज़ का अवसर का लाभ उठाते हैं यानी मजबूरी के, तो उस अवसर में बहती गंगा में हाथ धोना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा बैला डीला कहाँ पर होता है, जो छत्तीसगढ़ लोहायस्क के लिए जाना जाता है। तो आप किसके लिए जाना जाता है, तो लोहायस्क के लिए। जिनका भी आज क्वेश्चन पेपर पूछा गया इससे आप आपको मिला सकते हैं, इससे आपका पता चल सकता है कि आपने कितना अटैम्प्ट किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है, तो ये हरियाणा में लगता है। उदयगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है, ये उड़ीसा में। कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाथो एयरपोर्ट कहाँ है, तो यूके यानी उत्तराखंड, यूके लंदन में स्थित है। टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। मखदूम शाह का दरगाह कहाँ पर स्थित, बिहार शरीफ जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री केसर की इकाई क्या होती है, तो स्त्री केसर की इकाई अंडप होती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को 2021 से मनाया जाता है। जड़त्व की इकाई क्या होती है, तो द्रव्यमान केजी होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को मनाया जाता है। कब, किसके लोग, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से दूसरी बार आए थे तब ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो यतेंद्र मिश्रा है। यानी नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो यतेंद्र मिश्रा है। परम 1000 ये हमारा क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर है। बराबर की पहाड़ी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आजीविक संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, यानी 1972 में मिला था। नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। पहला कृत्रिम उपग्रह कहाँ है, स्पुतनिक है, जो 1957 में यूएसएसआर यानी रशिया के द्वारा ये बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि कितने राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद हमारा 6 राज्यों में विधान परिषद है। कहाँ कहाँ पर है, तो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आपको कर्नाटक, यानी 6 राज्यों में आपको स्थित है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तो ये हमारे विधान परिषद 6 राज्यों में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह 1855 से लेकर के 1856 ईस्वी तक हुआ था बिहार में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला था, तो ये गगन गिल को मिला था। साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2024 का गगन गिल को मिला गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा 2011 के अनुसार साक्षरता दिवस, अब यहाँ पर क्वेश्चन पर थोड़ा सा क्लियर नहीं किया गया कि ये भारत का साक्षरता दिवस है, साक्षरता दर है, या फिर बिहार का। खैर हमने ये बिहार की साक्षरता दर को रखा है यहाँ पर। यहाँ पर हम बिहार की साक्षरता दर को लेकर के क्वेश्चंस को बनाए हैं, यानी 61.8180 बिहार की साक्षरता दर। चुंबकीय बल रेखा कहाँ से कहाँ जाती है, तो उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक होती है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। 2024 का G20 कहाँ हो गया था, तो कोलंबिया के रूस ब्राजील देश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एनजीटी एक ग्रीन रेवोल्यूशन कब मनाया जाता है, जो कब मनाया जाता है, तो ये दिल्ली में मनाया जाता है। दिल्ली में 2010 में मनाया गया था। फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया था, तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खो खो 2025 कहाँ हुआ था, तो ये हमारा दिल्ली में हुआ था। इसके पिछले पूछा था कि खो खो का कितने खिलाड़ी होते हैं। क्या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 148 के अंतर्गत आता है। नारी वंदना योजना कब लागू किया गया था, तो सितंबर 2023 में लागू किया गया था। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉपरनिकस का सिद्धांत कब दिया गया था, तो 1543 ईस्वी में दिया गया था। इसका क्वेश्चन का भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं था कि क्या है, तो इसलिए इसको हमने लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा
कॉपरनिकस का सिद्धांत कब दिया गया था? तो 1543 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर के विश्व ध्यान दिवस कब मनाते हैं, यानी मोटिवेशनल डे कब मनाते हैं, यानी 31 दिसंबर को मनाया जाता है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर पाया जाता है? तो वह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। बांका जिला में अग्रिम उत्पादक क्या होता है? तो बांका जिला में हाथकरघा, जो गांधी जी जैसे चरखा पर बैठ के सूती वस्त्र बनाते हैं वही हाथकरघा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि बिहार में डिजिटल करेंसी जारी करने वाला पहला जिला कौन है? तो वो पटना है, जो बिहार में डिजिटल करेंसी नोट जारी किया था। अगला है कि हमारा तंजौर कला कहाँ स्थित है? तो वो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाथी दांत चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो कहाँ से पड़ती है? जोधपुर में, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो हांगकांग को मिला था, जो साउथ कोरिया के हैं। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिलिगन। विटनेस लेखक की पुस्तक मिलिगन है। अगर जिसका भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे इनका जिनका भी बिहार पुलिस का एग्जाम है वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि इससे आपको मिलता जुलता क्वेश्चन भी वहाँ को पूछा गया कि जो भी आज 16 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था, आज उनको देखे होंगे, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से पूछा गया है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको वहाँ भी पूछा जा सकता है। आप इसमें बने रहिए, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सीधे क्वेश्चन का देखते रहिए जो आपको बिहार पुलिस में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूफी संतों को बातचीत को क्या कहा जाता है? तो जियारत कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रशिक्षकों के सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। भारी जल का मान क्या होता है? भारी जल हमको DTO से करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व 28 जुलाई 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय गौर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर 2021 को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि यह पूछा गया था कि मैथिली विद्युत जल परियोजना, इसका तो बढ़िया से नहीं मिला है, तो इसलिए इसका हम देखते हैं, इसका वेस्ट चंपारण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खो खो खेल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सलमान खान और टाइगर श्रॉफ है। सोना खदान कहाँ पर स्थित है? तो ये जमुई में स्थित है, बिहार के जमुई जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 कहने हैं तो हैनेकर द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेगूसराय में हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण कब मनाया था? तो 1986 में मनाया था। हरित क्रांति किस दशक में आया था? तो 1960 दशक में आया था। अभी तक जो हमको क्वेश्चन मिला था हमने यहाँ तक आपको डिस्कस करा दिए। अगर जिन लोग भी अपना क्वेश्चन को मिलान कराना चाहते हैं, इससे अपना आंसर देख सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन से थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन आपको एक्यूरेट क्वेश्चन से यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो में ये रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिनका भी आने वाले एग्जाम में बिहार पुलिस का एग्जाम हो, इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि उनको इससे बहुत सारे फायदे मिले। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए यही रखते हैं, और जो लोग भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए रखते हैं, धन्यवाद।